अच्छा, आपको पता है ना कि भारतीय टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक भारतीय मीडिया ने भी कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इफ्तिताही तकरीब और क्रिकेट कप्तानों के मीडिया सेशन के बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह भी कर दिया है और भारत की जानिब से अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजने और सियासत को खेल में लाने के अमल को दुनिया भर में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, लेकिन भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आना बहरहाल एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ऑब्वियसली हम कहेंगे, समझा जा रहा है। और रोहित शर्मा आएंगे जी। उन्होंने कुछ अरसे पहले पाकिस्तान से खेलने के बारे में क्या राय रखी थी, ये भी आप सुन लीजिए। आएंगे तो सही है। चलिए, दैट वाज अ सेफ आंसर। आप आएंगे वो, सेफ आंसर, आई गेस दैट इज, और हम उन्हें बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में भारत अपने रवैये पर और गौर करेंगे और कप्तान को तो भेजेंगे ही, टीम को भी भेजेंगे। व्हाई नॉट। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही ये जो मैच है वो तो आपको पता ही है कि 19 फरवरी को कराची में होगा और इफ्तिताही तकरीब और मीडिया सेशन के लिए 16 या 17 फरवरी की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है। एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड। इनफैक्ट व्हाई नॉट, भट्टी साहब से बात उन्हीं से पूछ लेते हैं अभी। भट्टी साहब, ये सवाल भी आप ही ने किया था जिसका रोहित जवाब दे रहे थे। बताइएगा क्या डिटेल्स आई हैं इनके आने की? चंद घंटे का स्टे होगा, एक दिन रहेंगे, क्या अपडेट है? जी हाँ, हुमार अब्दुल्ला, बिल्कुल ये मैंने ही दुबई में सवाल पूछा था। और देखिए, इस तरह के एक दो सवाल इससे पहले मैंने विराट कोहली से भी मैनचेस्टर में पूछा। वो सब लोग पाकिस्तान आने के लिए बहुत कीन है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेजबानी से एंजॉय करें, यहाँ के लोगों से मिले, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने आईसीसी को एज पर प्रोटोकॉल, क्योंकि पाकिस्तान में 28 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि हम 16 या 17 को कराची में ये इवेंट करना चाहते हैं और उसमें दायरे 8 कप्तान फोटोशूट में भी हिस्सा लेंगे। और फोटोशूट के लिए मज़ार कायद या मोहटा पैलेस, ये दो मुमकिन वेन्यू हैं जिन पर अभी तक गौर हो रहा है। और उसके बाद प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी कराची में है। फिर 19 को जो ओपनिंग मैच है वो दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमने ना रोहित शर्मा का जिक्र किया है, ना भारत का जिक्र किया, हमने 8 कप्तानों का जिक्र किया है। और जो भारतीय मीडिया अब क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा दुबई से फ्लाई करेंगे, कराची आएंगे और चंद घंटे गुजारने के बाद फिर दोबारा दुबई चले जाएंगे। चले, बर्फ पिघलेगी पाकिस्तान में अगर भारतीय कप्तान लैंड कर गया। आपको याद होगा कि 2023 में अक्टूबर में जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद प्राइवेट जेट पर फ्लाई करके गए थे, तो इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको कवरेज दी थी। तो मेरे ख्याल में इसी तरह रोहित शर्मा, जिस तरह भारतीय मीडिया कह रहा है कि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजी है उसको पाकिस्तान भेजने के लिए, तो एक अच्छा इवेंट हो जाएगा। एटलीस्ट चले, टोकन पार्टिसिपेशन है, लेकिन भारत के कप्तान का पाकिस्तान आना, ये मेरे ख्याल में एक अच्छी और कुछ ये तो डेफिनेटली, यस ऑफ कोर्स, यू नो द होल टीम इज मोस्ट वेलकम, इवन द कैप्टन इज मोस्ट वेलकम। हम तो बड़े ही मेहमान नवाज हैं, इसलिए जरूर आएं। ये बताएं कि क्या आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ऑब्वियसली टूर्नामेंट ही आईसीसी का है, तो क्या वो भी आएंगे साथ? देखें, ओपनिंग सेरेमनी का तो कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स हैं हुमा, वो उसमें भी ये प्रोटोकॉल है कि जो विनिंग ट्रॉफी है वो आईसीसी के जो सरबराह है वो ही देते हैं। अब देखना ये है कि अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती और फाइनल लाहौर में होता है, फिर तो डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भी जय शाह आ जाए। लेकिन अगर आपको याद हो 2022 में जब एशिया कप हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी उसकी लाहौर में हुई थी, तो रॉजर बिनी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, राजेश शुक्ला आए थे, जय शाह उस वक्त सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो लाहौर नहीं आए थे। तो अब देखना है कि वो जो उनके अंदर जो एक बीजेपी का जो गम है या बीजेपी का जो एक वो भरी हुई है, तो वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल अब इससे कतई नजर के वो भारत से उनका ताल्लुक है, वो आईसीसी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान आना चाहिए और आना पड़ेगा।
भट्टी साहब, ये भारत से ताल्लुक तो इतना कोई मसला वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि ये खुद काफी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो आपको लगता है ये जरा फैक्टर ज्यादा प्ले करता है इनके साथ? और इससे पहले जो रहे हैं सारे बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स या जो भी रेलेवेंट लोग थे, उनको वो इतने पॉलिटिकल नहीं थे जितने ये हैं। देखिए, मेरे ख्याल में यही वजह है कि एक तो अमित शाह के बेटे हैं, फिर बीजेपी से उनका ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब वो समझे जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया है माजी में, लेकिन इस इवेंट में जिसमें अब वो खुद चेयरमैन बन गए और बहुत सारे जो पिछले दिनों मीटिंग्स हुई है उसमें मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं कि उन्होंने काफी पॉजिटिव उसमें रोल प्ले किया। तो जिस तरह अब वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं कि जहां मेरे ख्याल में उनका गैर जानिबदार रहना ज्यादा बेहतर है, तो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो एक अच्छा जेस्चर होगा। और अगेन हम कहेंगे कि वो आए, रोहित शर्मा आए या टीम आए, हमारे लिए तो सबके दरवाजे और दिल खुले हुए हैं। अब ये बताइएगा भट्टी साहब, हमारे स्टेडियम्स की तैयारी, हम ये रोज पूछेंगे, हमारे स्टेडियम्स की तैयारी कहाँ तक पहुंची, क्योंकि अब 25 जनवरी में तो बहुत कम वक्त रह गया है। अच्छा, नेशनल स्टेडियम का जरा बताएं, यहाँ कराची वाले का, क्योंकि हमने जब पिछले 1-2 दिनों में देखा कदाफी स्टेडियम के तो वो ट्रेंच बना दिया गया है, वो समझ आ गई बात, तो या नेशनल स्टेडियम में तो जंगले लग रहे हैं। अच्छा, नेशनल स्टेडियम में एट द सेम टाइम बाहर से अभी रंग रोगन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कल परसों में गुजरा था वही बोसीदा दीवारें थी बाहर से। तो देखिए अब्दुल्ला, काम तो अभी अच्छा खासा बाकी है और 19 फरवरी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आप समझ लें कि 4-4.5 हफ्ते का टाइम रह गया। लेकिन पीसीबी कह रहा है कि हम जब ये मैच होगा ओपनिंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, तो हर चीज मुकम्मल हो जाएगी। और इस ओपनिंग मैच से पहले जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का, उसका फाइनल भी पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम कराची में रखा है। तो नेशनल स्टेडियम में कुर्सियां वगैरह तो इंस्टॉल हो गई है, यहाँ भी 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन भारतीय मीडिया जो पहले अपने मामलात में बहुत ज्यादा बिजी था, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था भारतीय टीम की शिकस्त को, भारतीय टीम के प्लेयर्स को, अब वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान के इन ग्राउंड्स को। कल भी हमने देखा मोहम्मद कैफ, उनके जो एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज का एहसास है कि हर चीज वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी। और पीसीबी मेरे ख्याल में काफी सीरियस है, मोहसिन नकवी साहब डेली बेसिस पर अपडेट ले रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि एज पर शेड्यूल सारा काम मुकम्मल होगा और सारे तीनों ग्राउंड जो हैं कराची, लाहौर, पिंडी, ये वक्त पर रेडी हो जाएंगे। और मौसम भी साथ दे रहा है, आपको पता है लाहौर का, उस तरह से कक्कड़ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली ऑल आइज आर ऑन दिस टूर्नामेंट और क्या तैयारियां हैं, तो दिल में एक श्योर कि पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। भट्टी साहब, थैंक यू। अच्छा, अगर थैंक यू अगर नहीं हुआ है आपकी तरफ से भट्टी साहब, तो मुल्तान में आपको पता है हमारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट भी शुरू हो रहा है, सो उसकी कोई एक ब्रीफ अपडेट दे दें। कल शुरू हो रहा है, बाय द वे, फॉर एवरीबॉडी वाचिंग। जी देखिए, जो ब्रीफ अपडेट यही है अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग के लिए सर्द मौसम में पिच तैयार करने की कोशिश की है। और जो इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स अबरार अहमद, नोमान अली और साजिद खान के साथ जाएगा और मुमकिन तौर पर एक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद खेलेंगे, जबकि हुरैरा जिन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी थी, तो यंगस्टर्स का अभी खेलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि साइम अयूब की जगह जो ओपनिंग स्लॉट है वो इमामुल हक को मिलने का चांस है। ये फौरी तौर पर अपडेट है। और वेस्ट इंडीज की टीम भी मुल्तान में है, वो भी प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन अगर वो फुटेज आप चला सके, जिस तरह वो हम देखते हैं ना सर्द मौसम में क्यारियों को कवर करके वहां पर पौधे लगाए जाते हैं, तो इसी तरह मुल्तान की पिच को तैयार किया गया। अब देखना है कि पिच कैसा बिहेव करती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लान किया वो तो यही किया है कि स्पिन बॉलिंग से अटैक करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम पर। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, वो जो इसमें कितना कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, और फिर वो ट्रायंगुलर सीरीज का भी जिक्र हो गया बीच में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर पीएसएल है। बॉयज गोइंग टू गेट एनी रेस्ट और इज इट इवन रिक्वायर्ड? मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी है, तो उससे पहले रेस्ट तो होना ही चाहिए। बीच में जितने दिन आते हैं मेरा ख्याल है शायद प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी होना चाहिए।